हेलो नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट फर्स्ट को पढ़ेंगे। देखेंगे कि यूनिट फर्स्ट में कितने राइटर्स हैं और कितने राइटर्स को हमें पढ़ना है। तो यूनिट फर्स्ट का नाम है हमारी का एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। तो इसमें हमें 9 राइटर्स का अध्ययन करना है। तो देयर आर 9 राइटर्स इन फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट में कितने 9 राइटर्स हैं। देखेंगे कौन कौन से राइटर्स हैं, किन किन राइटर्स को हमें पढ़ना है। फर्स्ट हैं श्री अरविंदो घोष, सेकंड हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, थर्ड हैं के.एस. वेंकटरमणी, फोर्थ हैं भवानी भट्टाचार्य, फिफ्थ हैं आर.के. नारायण, सिक्स्थ हैं मुल्कराज आनंद, सेवेंथ हैं सरोजनी नायडू, एट्थ हैं कमला मार्कंडेय, नाइन्थ हैं नयनतारा सहगल। 9 राइटर्स का अध्ययन करना है हमको, 9 राइटर्स को पढ़ना है। और मैं सेकंड यूनिट जो है हमारी वो पूरी अपलोडेड कर चुकी हूँ। सेकंड यूनिट में आपकी में 2 टॉपिक हैं, मतलब एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी और टाइप्स ऑफ प्रोज स्टाइल, प्रोज एंड प्रोज स्टाइल। तो एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी पूरी अपलोडेड है मेरी। तो इसमें टॉपिक हैं छोटे छोटे, प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन, नरेटिव टेक्निक्स, स्ट्रक्चर, ये सभी बहुत अच्छे से मैंने उनको अपलोडेड किया हुआ है। और टाइप्स ऑफ प्रोज में ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, मेमोर, ट्रेवलॉग, पीरियडिकल ऐसे, फॉर्मल ऐसे, पर्सनल ऐसे, ये सभी अपलोडेड हैं। थर्ड यूनिट में प्रोज डिवाइसेस में सब अपलोडेड हैं। ये थीम, पॉइंट ऑफ व्यू, सेंटेंस पैटर्न, इमेजरी, टोन ऑफ मूड, एनालॉजी, एनेक्डोट्स, एंटीथेसिस, एफोरिज्म, डिक्शन, इन्वर्जन, ये सभी अपलोडेड हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या है कि हमारे 9 राइटर्स हैं। तो 9 राइटर्स में आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे श्री अरविंदो घोष का। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका पेपर सब्जेक्टिव टाइप आता है, तो लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए आता है। और लॉन्ग क्वेश्चन का यदि हम पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे से, तो इसी लॉन्ग से हमारे शॉर्ट बनते हैं, वेरी शॉर्ट बनते हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्लियर होते हैं। यदि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप आता है तब भी आप इसको पढ़ें, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम थॉटिकल पढ़ते हैं, सब्जेक्टिव पढ़ते हैं, तभी हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लियर होते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं। तो क्या पढ़ेंगे? श्री अरविंदो एज ए ग्रेट पोइट फिलोसफर ऑफ इंडिया। ओके, श्री अरविंदो किसके रूप में? ग्रेट पोइट फिलोसफर के रूप में इंडिया के। तो देखेंगे, श्री अरविंदो इज रिनाउंड ऋषि, योगी, वर्सेटाइल पोइट, ड्रामेटिस्ट एंड प्रोज राइटर। श्री अरविंदो कौन है? रिनाउंड, रिनाउंड मतलब प्रसिद्ध, फेमस, ऋषि भी हैं, योगी पुरुष भी हैं, वर्सटाइल पोइट, वर्सटाइल पोइट का मतलब बहुत बहुमुखी प्रतिभा वाले कवि हैं, ड्रामेटिस्ट भी हैं और प्रोज राइटर भी हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ही वाज वेल वर्स्ड इन इंग्लिश, लैटिन, जर्मन एंड इटालियन। ही वाज वेल वर्स्ड, वेल वर्स्ड मतलब पारंपरिक, मतलब पारंगत हैं, जानते हैं इसके बारे में। इंग्लिश में पारंगत हैं, लैटिन में, जर्मन में एंड इटालियन, सभी भाषाओं में ये पारंगत हैं। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन नेशनल मूवमेंट। उन्होंने बिफोर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता से पहले इन्होंने नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन में भी भाग लिया। एट बड़ौदा, बड़ौदा में हिज जीनियस वाज पेटल्ड इन द फॉर्म पोइट्री। और बड़ौदा में क्या था कि इनका जो जीनियस था, इनकी जो प्रतिभा थी, वो पेटल्ड हो गई, मतलब बहुमुखी हो गई, मतलब बहुत 4 पेटल्स में, मतलब बिखर गई, फेमस हुई। इन फॉर्म पोइट्री, फॉर्म पोइट्री में। ही टॉट एट बड़ौदा कॉलेज, इन्होंने बड़ौदा कॉलेज में पढ़ाया। एंड द सेम टाइम, उसी समय, रॉट, लिखी पोइट्री। उसी समय में, जिस समय उन्होंने बड़ौदा कॉलेज में पढ़ाया था, उसी समय इन्होंने क्या, पोइट्री भी लिखी। एंड कंट्रीब्यूटेड आर्टिकल्स इन हिंदू प्रकाशन, और हिंदू प्रकाशन में इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल को भी कंट्रीब्यूटेड किया, बहुत सारे आर्टिकल भी लिखे। तो पोइट्री क्या क्या लिखी आगे देखेंगे। तो कौन कौन सी पोइट्री लिखी? सॉन्ग्स ऑफ मार्टिलिया, उर्वशी, लव एंड डेथ,
और फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ सावित्री वाज रिटन एट दिस टाइम। और सावित्री जो इनकी लॉन्ग एपिक है, लंबी कविता है, उसका भी फर्स्ट ड्राफ्ट इन्होंने इसी टाइम पीरियड में लिखा था। इन 1906 ही बीकेम एडिटर ऑफ वंदे मातरम। इसी समय में मतलब 1906 में वो एडिटर हो गए। एडिट किया उन्होंने किसको? वंदे मातरम। इसी समय में इन्होंने किसको एडिट किया? वंदे मातरम, जो इंग्लिश लैंग्वेज वीकली न्यूज़पेपर है, उसको इन्होंने क्या किया? एडिटेड किया। तो इसके एडिटर बन गए। ये कब बन गए? 1906 में एडिटर ऑफ वंदे मातरम। बट इन द 1910 ही रीच्ड पांडुचेरी। लेकिन 1910 में ये पांडुचेरी पहुँचे। एंड पेंड डाउन द ग्रेट वर्क्स लाइक, और वहाँ पर उन्होंने ग्रेट वर्क्स, बहुत सारे महान कार्य लिखे, मतलब महान लेखनियाँ लिखी। लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा, एसेस ऑन गीता, सीक्रेट ऑफ द वेद, सावित्री, इलियन 6 पोएम्स, इलियंस की 6 पोएम, कलेक्टेड पोएम्स एंड प्लेस। नेक्स्ट हेडिंग है द ग्रेट थीम। ग्रेट थीम नेक्स्ट नहीं, फर्स्ट ही हेडिंग है ये, ठीक है। द ग्रेट थीम। श्री अरबिंदो वाज ए ग्रेट राइटर। श्री अरबिंदो एक ग्रेट राइटर थे। ही रोट एपिक्स, लॉन्ग पोएम्स एंड लिरिक्स। उन्होंने लंबी एपिक्स लिखे, लंबी कविताएं लिखी और लिरिक्स भी लिखे, ठीक है। हिज एपिक पोएम इलियन वाज रिटन ऑन द क्लासिकल पैटर्न। उनकी जो एपिक पोएम है इलियन, ये क्लासिकल पैटर्न पर लिखी गई। इन्होंने इस पोएम को किस पर लिखा? क्लासिकल, पारंपरिक पैटर्न पर लिखा। इट वाज पब्लिश्ड इन 1857। ये 1857 में पब्लिश हुई। द स्टोरी डील्स विद एक्लेस एंड पैंथेसिलिया, शी इज ए अमेजोन क्वीन। ये स्टोरी डील्स करती है किसको? एक्लेस को और पैंथेसिलिया को। ये शी इज ए अमेजोन क्वीन, जो कौन है? एक अमेजोन क्वीन है। अमेजोन क्वीन कौन है? ग्रीक पौराणिक कथाओं में हिप्पोलिटा, ग्रीक एरेस और ऑट्रेरा था, उसकी बेटी थी और अमेजन की रानी थी, ठीक है। लेकिन जो अरविंदो घोष थे उन्होंने क्या किया? बट पोइट प्रेजेंट्स हर, लेकिन पोइट ने इसको प्रेजेंट किया एज एन इंडियन क्वीन, भारतीय रानी के रूप में, ऑफ ग्रेट करेज, महान साहस वाली इंडियन क्वीन के रूप में इसको इन्होंने प्रेजेंट किया। द पोएम सावित्री इज ऑल्सो ए एपिक पोएम। इनकी जो पोएम है सावित्री, वह भी एपिक पोएम है। इट इज ए इमॉर्टल सागा, सत्यवान एंड सावित्री। इट इज ए इमॉर्टल सागा, यह एक इमॉर्टल, अमर, शाश्वत सागा है। सागा मतलब लॉन्ग स्टोरी, लंबी कहानी है। यह एक अमर लंबी कहानी है सत्यवान एंड सावित्री, सत्यवान और सावित्री की। इट इज ए सिम्बॉलिक पोएम, यह एक सिम्बॉलिक पोएम है। सिम्बॉलिक मतलब प्रतीकात्मक पोएम है। लाइफ डिवाइन एंड सॉन्ग्स ऑफ मार्टेलिया आर द बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ हिज पोएटिक जीनियस। डिवाइन, द लाइफ डिवाइन और सॉन्ग ऑफ मार्टेलिया, इनका जो है पोएटिक जीनियस का सबसे बेस्ट एक्सप्रेशन है, सबसे बढ़िया आकृति है इनकी, लेखनी है, कविताएं हैं। द पोएम ट्रांसफॉर्मेशन डील्स विद स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन थ्रू योगा। और इनकी जो पोएम है ट्रांसफॉर्मेशन, वो किसको शो करती है? स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन, आध्यात्मिक जो प्रकाश है। इल्यूमिनेशन का मतलब एक प्रकाश, प्रकाश का स्रोत, थ्रू योगा। योगा के थ्रू जो स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन मिलता है, प्रकाश मिलता है, आध्यात्मिक आत्मज्ञान मिलता है, उसको ये डिफाइन करती है, ये बताती है, उसमें ये है। नेक्स्ट चलेंगे।
नेक्स्ट हेडिंग है मिस्टिसिज्म, रहस्यवाद। श्री अरविंदो वाज ए मिस्टिक पोइट। श्री अरविंदो एक मिस्टिक पोइट थे। ड्यूरिंग हिज स्टे इन द जेल, जिस समय वो जेल में रुके थे, जेल में रहने के दौरान ही हैड नारायण दर्शन, मतलब जब वो जेल में थे उस समय इनको नारायण के दर्शन हुए। एंड इट चेंज्ड हिज आउटलुक टुवार्ड्स लाइफ एंड पीपल, इसने जब नारायण के दर्शन हुए इस चीज़ ने चेंज्ड हिज आउटलुक, उनका आउटलुक चेंज कर दिया। टुवार्ड्स लाइफ एंड पीपल, जीवन और लोगों के प्रति उनका आउटलुक चेंज कर दिया, उनका नज़रिया चेंज कर दिया उनका। इन द पोएम ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन पोएम में ही डिस्क्राइब व वर्णन करते हैं द होल प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन की पूरी प्रोसेस को ये क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब अपने आप को, स्वयं को जान लेना, अपना स्वयं का एहसास। एंड सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, स्वयं की पहचान थ्रू योगा, योगा के द्वारा मैं क्या हूँ, मेरी क्या पहचान है, अपने आप को समझ लेना। कौन सी पोएम में? ट्रांसफॉर्मेशन पोएम में इन्होंने पूरी प्रोसेस को, इस चीज़ को समझाया है, सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। ही सेस, वह कहते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन पोएम की लाइन्स हैं। माई इल्यूमाइंड सेल्स जॉयस फ्लेमिंग, मेरी प्रबुद्ध सेल जुड़ने की योजना, मेरी प्रबुद्ध जो सेल्स हैं, जॉयस फ्लेमिंग स्कीम, आनंद की जो फ्लेमिंग जलती हुई जो ज्योति है उससे, मतलब एक फ्लेमिंग निकल रही है, एक ज्योति निकल रही है, प्रकाश आ रहा है मेरे अंदर। इट चेंज्ड माई थ्रिल्ड, इससे चेंज हो गया, थ्रिल्ड मतलब मैं चेंज कर दिया, माई थ्रिल्ड, मेरे थ्रिल्ड, थ्रिल्ड का मतलब है कि रोमांचित या पुलकित। एंड ब्रांचिंग नर्व्स, मेरी जो ब्रांचिंग नर्व्स हैं, जो एक पेड़ की शाखाओं की तरह पूरी बॉडी में जो मेरी नर्व्स फैली हुई हैं उनको, और थ्रिल्ड मतलब, थ्रिल्ड का मतलब प्रफुल्लित, रोमांचित, और नर्व्स को क्या कर दिया, इसने चेंज कर दिया। फाइन चैनल ऑफ रैप्चर, रैप्चर मतलब परिपूर्ण, परिपूर्णता के एक अच्छे चैनल के रूप में, मतलब जब इल्यूमिनेटेड सेल्स ने जॉय फ्लेमिंग किया स्कीम, एक मतलब प्रकाश मेरे अंदर जागा, तो मुझे एक आनंद की अनुभूति हुई, मुझे अच्छा लगा, लोगों के प्रति मेरा नज़रिया चेंज हुआ और मैंने अपने आप को पहचाना। तो इट चेंज्ड माई थ्रिल्ड एंड ब्रांचिंग नर्व्स, इसने मेरी थ्रिल्ड और ब्रांचिंग नर्व्स थी उनको चेंज कर दिया, और फाइन चैनल ऑफ रैप्चर, और रैप्चर का फाइन चैनल मुझे मिल गया, मतलब प्राप्त हो गया। ही एक्सपीरियंसेस स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन इन द सोल, ही एक्सपीरियंसेस, इन्होंने अनुभव किया स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन का, आध्यात्मिक प्रकाश का, इन द सोल, आत्मा में, आत्मा में इन्होंने आध्यात्मिक प्रकाश का अनुभव किया। एंड ही फॉरगेट्स हिज फिजिकल एग्जिस्टेंस, और ये अपने फिजिकल एग्जिस्टेंस को भूल गए, भूल जाते हैं। मतलब जब व्यक्ति ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, योग करता है, तो कहते हैं आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है। तो जब आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है तब हम अपने फिजिकल एग्जिस्टेंस को जब हम भूल जाते हैं तब ऐसा होता है। तो ही फॉरगेट्स हिज फिजिकल एग्जिस्टेंस बीन आइडेंटिफाइड विद सुप्रीम गॉड, और उनकी सुप्रीम गॉड जो सर्वोच्च भगवान है उनसे उनकी पहचान बन गई, उनका संबंध जुड़ गया। सावित्री एक्सप्रेसेस, सावित्री एक्सप्रेसेस करती है द क्वेस्ट ऑफ इमॉर्टलिटी, इमॉर्टलिटी अमरता, अमरतत्व की जो क्वेस्ट है, क्वेस्ट का मतलब लंबी खोज या तलाश। सावित्री पोएम में जो सावित्री है वो एक्सप्रेस द क्वेस्ट ऑफ इमॉर्टलिटी, इमॉर्टलिटी की एक लंबी खोज या तलाश को एक्सप्रेस करती है। एंड लाइफ डिवाइन इज द नेक्टर ड्रैंक, और जो लाइफ डिवाइन है वो एक नेक्टर ड्रैंक है। नेक्टर का मतलब एक तरह से कह लीजिए, कहेंगे कि मकरंद, मकरंद कह लेंगे, जो मकरंद होता है, जैसे मधुमक्खियाँ जो होती हैं ना, शहद बनाने के लिए, मधुमक्खियाँ जो शहद बनाने के लिए, मधुमक्खियाँ जो फूलों से जो
एकत्रित करती हैं, इसे मकरंद कहते हैं। शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों द्वारा फलों से एकत्रित करना, ठीक है। एंड आउटपोर्ड बाय द ग्रेट पोइट, ये सब आउटपोर्ड किया जाता है, दर्शाया जाता है, उड़ेला जाता है, दिया जाता है बाय द ग्रेट पोइट, इन महान पोइट के द्वारा। आगे चलेंगे। सिम्बोलिज्म, हिज पोइटिक एक्सप्रेशंस आर रिप्लेट विद सिम्बॉल्स। हिज पोइटिक एक्सप्रेशंस, उनके पोइटिक एक्सप्रेशंस आर रेप्लेट। तो रेप्लेट का मतलब होता है एक तरह से कह लीजिए कंप्लीट, परिपूर्ण। विद सिम्बल्स, सिम्बल्स के साथ, प्रतीक के साथ, प्रतीकात्मक चिन्हों के साथ ये परिपूर्ण हैं। उनके जो एक्सप्रेशन हैं वो कैसे हैं देखेंगे आगे। पोइट कंप्लीटेड इट, इसको पोइट ने कंप्लीट किया है, पूरा किया है। व्हेन ही वाज डीपली इमर्स्ड इन मेडिटेशन एंड योगा। ही वाज डीपली इमर्स्ड, इमर्स्ड मतलब खो जाना, डूब जाना, अपने आप को डुबो देना। इन मेडिटेशन, मेडिटेशन में, ध्यान में और योगा में। इट इज रिटन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वैदिक एंड उपनिषद विजडम। इट इज रिटन, यह लिखा गया है। कब? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वैदिक एंड उपनिषद, वैदिक और उपनिषद का जो ज्ञान है उसके प्रभाव के अंदर इसको लिखा गया है। नेक्स्ट चलेंगे। सावित्री इज द सिंबल ऑफ मैंस इटर्नल क्वेस्ट फॉर इमॉर्टलिटी। सावित्री इज द सिंबल ऑफ मैंस इटर्नल क्वेस्ट फॉर इमॉर्टल। सावित्री जो है किसका सिंबल है? मानव की इटर्नल, अमर, शाश्वत, क्वेस्ट मीन्स लंबी खोज, फॉर इमॉर्टलिटी, अमर तत्व की। सावित्री किसका सिंबल है? अमर तत्व की, शाश्वत आदमी की, मतलब अमर तत्व की, आदमी की शाश्वत लंबी खोज। किसके लिए? अमर तत्व के लिए, अमरता के लिए इसका सिंबल है, ठीक है। आदमी ये खोजना चाहता है कि आदमी के इमॉर्टलिटी के लिए क्या करे व्यक्ति। तो क्या है ये, किसका सिंबल है सावित्री? पूछे तो बता सकते हैं। इटर्नल क्वेस्ट फॉर इमॉर्टलिटी। वाइल सत्यवान इज द सिंबल ऑफ ट्रुथ एंड ब्यूटी। और सत्यवान किसका सिंबल है? ट्रुथ एंड ब्यूटी। अश्वती इज द सिंबल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ होल ऑफ द ह्यूमैनिटी। अश्वती जो है वो सिंबल है, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब एक तरह से एक भावना, ऑफ होल ऑफ ह्यूमैनिटी, पूरी ह्यूमैनिटी, जो पूरी मानवता है उसके एक्सप्रेशन का सिंबल है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो यहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि सिम्बोलिज्म कैसा है। इनकी जो सावित्री पोएम है उसमें सावित्री किसका? इटर्नल क्वेस्ट फॉर इमॉर्टलिटी। सत्यवान किसका सिंबल है? ट्रूथ एंड ब्यूटी। और अश्वती सिंबल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ होल ऑफ द ह्यूमैनिटी, संपूर्ण ह्यूमैनिटी की, मानवता की क्या एक्सप्रेशन, एक आकांक्षा, अभिलाषा का सिंबल है। एक्सप्रेशन, अभिलाषा या आकांक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, हेडिंग है माउथ पीस ऑफ डिवाइन फिलॉसफी। श्री अरबिंदो बाज ए सीयर पोइट। श्री अरबिंदो कौन है, कौन थे? एक सीयर पोइट थे। सीयर पोइट का मतलब, सीयर का मतलब होता है भविष्य दृष्टा, भविष्य को देख लेने वाला, भविष्य के बारे में बता देने वाला। मतलब उन्होंने बहुत मेडिटेशन किया। जब वो जेल में थे तो उस समय उनको नारायण के दर्शन भी हुए थे, इसलिए उनके अंदर वो सब शक्ति आ चुकी थी, वो भविष्य के बारे में देख लेते थे कि क्या होने वाला है। तो श्री अरबिंदो बाद एक सीयर पोइट थे। ऑल हिज पोएम्स डेस्क्राइब ए विजन और एन इनसाइट इन लाइफ। उनकी जो पोएम्स हैं, सभी पोएम्स हैं,
डिस्क्राइब करती हैं विजन को। विजन का मतलब एक दृष्टि, नज़रिया, दृष्टिकोण, देखने की क्षमता। इनसाइट इन लाइफ, लाइफ के अंदर, ठीक। ही वाज फॉलोअर ऑफ वैदिक एंड उपनिषद फिलॉसफी, वह वेद और उपनिषद की जो फिलॉसफी है, दर्शन शास्त्र है, दर्शन है, उसको फॉलोअर थे, उसको फॉलो करते थे। कौन? अरबिंदो घोष। द पोएम टाइगर एंड द डियर, उनकी जो पोएम है टाइगर एंड द डियर, ब्रिलियंटली रिजेक्ट्स, ब्रिलियंटली नहीं प्रोजेक्ट, सॉरी, उनकी जो पोएम है टाइगर एंड डियर ब्रिलियंटली प्रोजेक्ट करती है ब्राइट एंड बर्निंग टेरर ऑफ द फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट के अंदर एकदम ब्राइट, एकदम ठीक, प्रफुल्लित, अच्छा, और बर्निंग टेरर, एक जलता हुआ भय, एक ऐसा भय जिसे लोग सुन करके, देख करके डर जाते हैं, कांप जाते हैं, इस तरह से कि टाइगर डियर को खाता है। तो इस तरह का एक समाज में भय के लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं। तो ब्रिलियंटली प्रोजेक्ट करती है ब्राइट बर्निंग टेरर ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के। थ्रू दिस पिक्चर, इस पिक्चर के द्वारा द पोइट टेल्स, पोइट बताते हैं, द लाइफ एंड डेथ आर वोवन टुगेदर इन द लाइफ। तो जो लाइफ और डेथ है जो बुनी हुई है एक टुगेदर, एक साथ, कि कब आपको जन्म लेना है और कब किसके हाथों मरना है, ये सब हमारे जीवन में क्या है, सुनिश्चित होता है, वुवेन होता है, एक साथ बुनी हुई। द एपिक पोएम सावित्री ऑल्सो पॉइंट्स आउट, तो जो एपिक पोएम है इनकी सावित्री, वह पॉइंट्स आउट करती है, दर्शाती है समाख्या फिलॉसफी। समाख्या फिलॉसफी का मतलब होता है सेल्फ नॉलेज, अपनी समझ, अपनी नॉलेज हो जाना। एज सत्यवान डिनोट्स, जैसा कि सत्यवान डिनोट्स करते हैं पुरुष को, एंड सावित्री डिनोट्स प्रकृति, जैसा कि मतलब जो समाख्या फिलॉसफी में, समाख्या फिलॉसफी का मतलब समझ रहे हैं, समाख्या फिलॉसफी का मतलब है सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ नॉलेज। तो इसमें क्या है कि सत्यवान डिनोट्स द्योतक है, किसका द्योतक है, पुरुष का, एंड सावित्री डिनोट्स द्योतक है प्रकृति की। नेक्स्ट है द स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस। अबाउट हिज स्टाइल्स डॉक्टर दत्ता है, यहाँ पर दोनों टी पर डंडा नहीं आया है, ठीक है। अबाउट हिज स्टाइल्स, उनकी स्टाइल्स के बारे में डॉक्टर दत्ता पॉइंट्स आउट करते हैं कि श्री अरबिंदो एल्यूड्स फॉर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टाइल्स। तो अबाउट हिज स्टाइल डॉक्टर दत्ता पॉइंट्स आउट, उनकी स्टाइल में डॉक्टर दत्ता पॉइंट्स आउट करते हैं, बताते हैं उनकी स्टाइल के बारे में। डॉक्टर दत्ता कहते हैं कि श्री अरबिंदो एल्यूड्स टू 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टाइल्स। 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टाइल क्या थी उनकी, अलग अलग, उसके बारे में बताते हैं। एडिक्वेट, एडिक्वेट का मतलब होता है आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त। एंड रेटोरिकल, अलंकारिक। इल्यूमिनेटिव, ज्ञानात्मक, ज्ञान से भरी हुई। एंड द रेवलेटरी, रेवलेटरी मतलब रहस्योद्घाटन, रहस्यों से भरी हुई। इंस्यूटिव, अंतर्ज्ञानात्मक मूलक, अंतर्ज्ञान मूलक कह लीजिए स्टाइल। ये सारी स्टाइल थी उनकी। ही यूजेस एलिट्रेशन, उन्होंने एलिट्रेशन का यूज किया, मेटाफर्स का यूज किया, सिम्बली का यूज किया, मिस्टिक एंड सिम्बॉलिक डिवाइसेस का यूज किया। इन एपिक पोएम इलियन में, इनकी जो एपिक पोएम थी इलियन, उसमें ही यूजेज, वह प्रयोग करते हैं होमरिक स्टाइल, होमर की स्टाइल को। एज इट डील्स, एज जैसा कि इट डील्स विद बार बिटवीन ग्रीक एंड ट्रोजन, जो ग्रीक और ट्रोजन के बीच में जो बार हुआ था उसके बारे में वर्णन करती है। थस इस प्रकार श्री अरबिंदो रॉट लिरिक्स, सोनेट्स एंड एपिक पोएम्स।
इस प्रकार अरविंदो ने लिरिक्स लिखे, सोनेट्स लिखे, एपिक्स पोएम लिखी। ऑन द होल, संपूर्ण रूप से दे आर थॉटफुल, वे थॉटफुल हैं, मिस्टिकल हैं, मेटाफिजिकल हैं, एंड हैव क्वियर कॉन्फ्लुएंस ऑफ एम्बिशन, आइडियाज एंड रिथम्स। तो ऑन होल, संपूर्ण रूप से दे आर थॉटफुल, वे हैं, मिस्टिकल हैं, मेटाफिजिकल हैं, एंड हैव क्वियर, क्वियर मतलब विचित्र, अजीब, कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस मतलब एक संयोग, संगम, ऑफ इमोशंस, आइडियाज एंड रिद्म, इमोशंस, भावना, आइडियाज और रिद्म का एक क्वियर कॉन्फ्लुएंस इनकी पोएम्स में देखने के लिए मिलता है। इस तरह से ये हमारा अरविंदो घोष का क्वेश्चन क्लियर हो जाता है।